आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, अधिक चल रहे हैं, शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजमा रहे हैं, फिर भी आपके बीच की खिंगी चर्बी हिलने का नाम ही नहीं ले रही। दोपहर तक आप थक जाते हैं, आपकी नींद बुरी तरह परेशान है और आपका शरीर ऐसा महसूस होता है मानो वह आपके साथ नहीं बल्कि आपके खिलाफ काम कर रहा हो। लेकिन कोई आपको सच नहीं बता रहा, यह सब इच्छा शक्ति की कमी की बात नहीं है, न ही आपकी उम्र ने पीछा छोड़ दिया है, और बिल्कुल भी इसलिए नहीं कि आप सुस्त हैं। असली वजह एक सर्वाइवल हार्मोन है जो कि वर्षों से आपके मेटाबॉलिज्म की बागडोर अपने हाथ में ले रखा है। और जब यह हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, बरकरार रहता है, जो 87% वरिष्ठ नागरिकों में होता है, तो आपका शरीर सचमुच चर्बी जलाने से इनकार कर देता है, चाहे आप कितना भी सही कर लें। आज मैं आपके सामने वह 6 स्टेप रीसेट ला रहा हूं जो इस चक्र को तोड़ सकता है और आपके मेटाबॉलिज्म को फिर से चलाने में मदद कर सकता है। आखिरी स्टेप तो आप इसी रात बिस्तर पर लेटकर केवल 30 सेकंड में कर सकते हैं, वह भी बिना किसी खर्च के, और जिससे सोते समय यह फैट स्टोरिंग हार्मोन 23% तक कम हो जाता है। लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, वजन घटाने के लिए आपने अब तक क्या तरीका आजमाया जो अब काम नहीं कर रहा, और आपकी उम्र क्या है। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और आपकी मदद के लिए यहां हैं। अब चलिए उजागर करते हैं उस हार्मोन को जो हर कदम पर आपके वजन घटाने का सफर बर्बाद कर रहा था। उसका नाम है कोर्टिसोल। अगर आप 60 से ऊपर हैं तो हो सकता है आपका कोर्टिसोल स्तर इतने लंबे समय से ऊंचा रहा है कि आपका शरीर भूल चुका है कि चर्बी कैसे जलानी है। जब कोर्टिसोल अधिक रहता है, जो वरिष्ठों में तनाव, खराब नींद, दवाओं और जीवन में बदलावों के कारण दशकों से बना रहता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म तबाह हो जाता है। आपकी थायराइड, जो कि कैलोरी और चर्बी जलाने की रफ्तार की मास्टर कंट्रोल स्विच है, वो खराब होने लगती है। अभी आपके शरीर के अंदर जो हो रहा है वह कुछ इस तरह है। आपकी थायराइड T4 नामक हार्मोन बनाती है, जिसे कच्चे तेल की तरह सोचें। यह अभी रॉ मटेरियल है। इसको सक्रिय रूप T3 में बदलना होता है, जो आपके सेल्स को ऊर्जा के लिए चर्बी जलाने का आदेश देता है। यह परिवर्तन मुख्यतः आपके लिवर में होता है। लेकिन जब कोर्टिसोल लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो यह कन्वर्जन प्रोसेस पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। आपका शरीर T3 बनाना ही बंद कर देता है, वह जरूरी फैट बर्निंग हार्मोन जिसे आपको बेसब्री से चाहिए। लेकिन यह तो शुरुआत भर है। जब कोर्टिसोल अधिक होता है तो आपका शरीर T3 ही नहीं बनाता, बल्कि रिवर्स T3 बनाना शुरू कर देता है। यह एक नकली चाबी की तरह है जो आपके सेलुलर लॉक में फिट होती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। रिवर्स T3 आपके असली थायराइड हार्मोन्स के काम करने से रोक देता है। तो भले ही आपके पास थोड़ा बहुत T3 हो, वह अपने काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिवर्स T3 सारे रिसेप्टर्स हाईजैक किए हुए हैं। आप सचमुच अपनी ही फैट बर्निंग प्रणाली से बाहर निकाल दिए गए हैं। एक क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल के अनुसंधान ने पाया कि 60 से ऊपर के वयस्कों में जिनका कोर्टिसोल स्तर अधिक था, उनमें सक्रिय थायराइड हार्मोन का स्तर सामान्य लोगों से 67% कम था। इसका मतलब है कि आपकी चर्बी जलाने की क्षमता का 2/3 हिस्सा एक झटके में खत्म हो गया। इसीलिए अब कुछ भी काम ही नहीं करता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्टिसोल केवल आपकी थायराइड को ही प्रभावित नहीं करता, यह ग्लूकोनियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए आपके मेटाबॉलिज्म को सीधे नष्ट भी कर देता है। जब कोर्टिसोल अधिक होता है तो आपका शरीर आपकी मांसपेशियों को तोड़कर उन्हें ग्लूकोज में बदलने लगता है। हां, आपने सही सुना।
आपका शरीर आपकी खुद की मांसपेशियों को खाकर उन्हें शर्करा में बदल देता है। यह नई बनी शर्करा आपके रक्त प्रवाह में घुस जाती है, जिससे आपका इंसुलिन स्तर बढ़ जाता है और फैट बर्निंग पूरी तरह रुक जाती है। आप पूरी तरह फैट स्टोर मोड में आ जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह शर्करा आपकी मांसपेशियों से आई है, तो आप एक ही समय में जिस टिश्यू से आपका मेटाबॉलिज्म चलता है उसे खो रहे हैं और साथ ही अधिक चर्बी जमा कर रहे हैं। यह एक डबल डिजास्टर है जो बताता है कि क्यों इतने सीनियर महसूस करते हैं कि वे मोटे तो हो रहे हैं ही, साथ में कमजोर भी होते जा रहे हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी के अनुसंधान के अनुसार क्रॉनिक तनाव वाले वरिष्ठ हर साल औसतन 3 पाउंड मांसपेशियों का नुकसान करते हैं और 5 पाउंड चर्बी बढ़ाते हैं। यह गलत दिशा में 8 पाउंड का सालाना स्विंग है, और यदि आप मूल कारण कोर्टिसोल को नहीं संभालते हैं तो उम्र के साथ यह और तेजी से बढ़ता है। लेकिन कोर्टिसोल का नुकसान यही नहीं रुकता। यह टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी दबा देता है, जो आपके मस्तिष्क से भेजा जाने वाला सिग्नल है कि थायराइड हार्मोन्स बनाओ। अब आपके पास ट्रिपल थ्रेट है: कम थायराइड उत्पादन, सक्रिय रूप में कन्वर्ट होने का ब्लॉक और नकली हार्मोन्स रिसेप्टर्स जाम कर रहे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा नहीं होता, बल्कि लगभग बंद हो जाता है। इसीलिए इतने लोग 60 के बाद कहते हैं, थोड़ा कम काटने भर से वजन घट जाता था, या अब तो सबसे कम खा रहा हूं फिर भी मोटा हो रहा हूं। आप यह सब कल्पना नहीं कर रहे। आपकी हार्मोनल जमीन ही बदल चुकी है, और जब तक आप सीधे कोर्टिसोल को नहीं संभालते, कोई भी डाइट या एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। सबसे बुरी बात, आप जो तरीके अपनाकर वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वही कोर्टिसोल की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। अत्यधिक कैलोरी कमी, ज्यादा कार्डियो, खराब नींद, भोजन छोड़ना, इवन खाली पेट कॉफी पीना, यह सब कोर्टिसोल को बढ़ाते हैं। आप एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, जहां आपके प्रयास ही आपको रोक रहे हैं। तो आप कैसे इस मेटाबॉलिक जेल से बाहर निकलें? कैसे कोर्टिसोल को नियंत्रण में लाएं, ताकि आपकी थायराइड फिर से काम कर सके और आपका शरीर चर्बी जलाना शुरू कर सके? मैं आपको 6 आसान लेकिन असरदार कदम बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। इनमें महंगे सप्लीमेंट्स या अत्यधिक उपायों की जरूरत नहीं, बस समझ और निरंतरता चाहिए। तो पहला कदम है अपनी सर्केडियन रिदम रीसेट करें। कोर्टिसोल का स्तर दिन दिन एक प्राकृतिक पैटर्न फॉलो करता है। सुबह उच्च होता है, फिर दिन भर धीरे धीरे कम होता जाता है और रात को न्यूनतम पर होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर वरिष्ठों में यह पैटर्न बुरी तरह बिखरा हुआ होता है। कोर्टिसोल दिन भर उच्च रहता है और अक्सर रात में फिर चढ़ता है। फिक्स है बेहद सरल। उठा तो 30 से 60 मिनट के भीतर असली प्राकृतिक रोशनी में जाए। खिड़की के पार नहीं, असली बाहर, भले ही दिन बादल हो। सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय काफी है। रोशनी आपकी आंखों तक पहुंचेगी और मस्तिष्क को संकेत देगी कि दिन शुरू हो गया है, जिससे कोर्टिसोल रिदम सही होने में मदद मिलती है और टीएसएच का उत्पादन भी बेहतर होता है। अध्ययनों से पता चला है कि सुबह की रोशनी लेने वाले वरिष्ठों में कोर्टिसोल
19% तक कम होता है और थायराइड फंक्शन 31% बेहतर होता है। इसे नॉन नेगोशिएबल बनाएं। यदि जरूरत हो तो रिमाइंडर सेट करें। अपनी सुबह की कॉफी बाहर पिएं, थोड़ी सैर करें या बालकनी पर खड़े रहें। कोई भी तरीका चलेगा, बस आंखों को बिना चश्मे के प्राकृतिक रोशनी में आने दें। यह आदत कुछ ही दिनों में आपके हार्मोन्स को शिफ्ट करना शुरू कर देगी। दूसरा कदम है सुबह एड्रेनल्स की रक्षा करें। आपकी एड्रेनल ग्रंथियां कोर्टिसोल बनाती हैं और यदि आपका सिस्टम पहले से तनावग्रस्त है तो कुछ सुबह की आदतें इन्हें ओवरड्राइव में भेज सकती हैं। सबसे बड़ा अपराधी है खाली पेट कॉफी। जब आप बिना कुछ खाए कैफीन लेते हैं तो कोर्टिसोल में भारी स्पाइक होता है जो घंटों रह सकता है। अगर आपको सुबह कॉफी पसंद है तो ठीक है, लेकिन पहले कुछ खाएं। थोड़ा प्रोटीन या फैट कोर्टिसोल रिस्पॉन्स को बफर कर देता है। मुट्ठी भर मेवे, उबला अंडा या बादाम का एक चम्मच बटर बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर थकान ज्यादा है तो कुछ हफ्तों के लिए ग्रीन टी ट्राई करें। इसमें कम कैफीन होती है और एल-थेनिन होता है जो कोर्टिसोल को शांत करता है। और यदि आपका सिस्टम पहले से थका हुआ है तो नाश्ता छोड़ना बंद करें। फास्टिंग तब लाभदायक हो सकती है जब कोर्टिसोल सामान्य हो, लेकिन ऊंचे कोर्टिसोल में भोजन छोड़ने से शरीर इसे भूख के स्ट्रेस के रूप में देखता है और कोर्टिसोल और बढ़ जाता है। उठने के 2 घंटे के भीतर प्रोटीन, हेल्दी फैट और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला संतुलित नाश्ता करें। यह शरीर को सुरक्षित और पेट भरा हुआ सिग्नल देता है, जिससे कोर्टिसोल प्राकृतिक रूप से कम होता है। तीसरा कदम है थायराइड का पोषण करें। आपकी थायराइड को T4 को T3 में बदलने के लिए कुछ खास पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं। कुछ आम खाद्य पदार्थ ही काफी हैं। सेलेनियम थायराइड हार्मोन कन्वर्जन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिना पर्याप्त सेलेनियम के आपका शरीर T3 नहीं बना सकता। बस रोज 2 कच्चे नमक रहित ब्राजील नट्स खाएं, बस 2। अगर सहन नहीं होते तो वाइल्ड कैच, साल्मन, सरडाइन या पाश्चराइज्ड अंडे भी अच्छे स्रोत हैं। जिंक भी थायराइड फंक्शन के लिए जरूरी है। यह कोशिकीय स्तर पर थायराइड हार्मोन्स के उपयोग में मदद करता है। कद्दू के बीज इसमें उत्कृष्ट हैं। 1/4 कप से आपकी दैनिक जिंक आवश्यकता का लगभग 20% मिल जाता है। ओनाएस्टर तो और भी बेहतर है, क्योंकि इनमें किसी भी अन्य भोजन की तुलना में अधिक ज़प्सोनामाइड है। घास चरे हुए बीफ और भेड़ का मांस भी अच्छे विकल्प हैं। आयोडीन बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन बहुत अधिक आयोडीन थायराइड को दबा भी सकता है, खासकर अगर आपको ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसलिए हाई डोज आयोडीन सप्लीमेंट्स लेने के बजाय प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करें। समुद्री शैवाल जैसे नोरी का एक छोटा टुकड़ा या डल्स फ्लेक्स से जरूरत की आयोडीन मिल जाती है, बिना ओवरडोज के। वाइल्ड कैच मछली और ऑर्गेनिक डेयरी उत्पादों में भी मध्यम मात्रा में आयोडीन होता है। चौथा कदम है अपनी लीन मांसपेशियों की रक्षा करें। याद रखें, कोर्टिसोल मांसपेशियों को खा खाकर शर्करा बनाता है। इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। लेकिन बुजुर्गों के लिए भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं। ज्यादा एक्सरसाइज भी कोर्टिसोल बढ़ा देती है।
2 से 3 बार प्रति सप्ताह स्मार्ट टारगेटेड रेजिस्टेंस वर्क करें। वॉल पुशअप्स, चेयर स्क्वाट्स, रेजिस्टेंस बैंड वर्क। सिर्फ 15 से 20 मिनट ही पर्याप्त है यदि आप निरंतर रहें। मकसद खुद को थका देना नहीं, बल्कि शरीर को संदेश देना है कि मांसपेशियां जरूरी है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि शर्करा में बदला जाना चाहिए। यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के एक अध्ययन में पाया गया कि वरिष्ठों ने जो केवल 2 20 मिनट के रेजिस्टेंस सत्र प्रति सप्ताह करते थे, उन्होंने अपनी मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखा और उनके कोर्टिसोल स्तर 26% कम पाए गए। साथ ही थायराइड कन्वर्जन भी बेहतर हुआ। मेहनत नहीं, बुद्धिमानी से वर्क करें, बुद्धिमानी से। पांचवां कदम है फास्टिंग के तरीके पर फिर से विचार करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका थायराइड पहले से ही ऊंचे कोर्टिसोल के कारण दबा हुआ है, तो कठोर फास्टिंग और बिगाड़ सकती है। लंबे उपवास से शरीर को खाद्य संकट महसूस होता है, कोर्टिसोल और बढ़ जाता है और थायराइड कार्य और दबेदार हो जाता है। शुरुआत करें सिर्फ 12 घंटे की ओवरनाइट फास्ट से। अगर आप रात 7 बजे डिनर खत्म करते हैं, तो अगली बार 7 बजे नाश्ता करें। यह बिना स्ट्रेस प्रतिक्रिया ट्रिगर किए शरीर को ब्रेक देता है। जैसे जैसे आपका कोर्टिसोल सामान्य होगा और थायराइड कार्य सुधरेगा, चाहे तो फास्टिंग विंडो धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन हमेशा अपने शरीर को सुने। यदि उपवास से कमजोरी, चिंता या नींद में समस्या होती है, तो यह कोर्टिसोल बढ़ा रहा है और आपको समायोजित करना चाहिए। अब छठा और अंतिम कदम है वह तकनीक जो सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम और कोर्टिसोल स्तरों पर गहरा असर डालती है। आज रात सोने से पहले अपनी जीभ को बाएं गाल की अंदरूनी दीवार के खिलाफ नरमी से दबाएं और 10 सेकंड के लिए रखें। फिर दाहिने गाल पर स्विच करें और 10 सेकंड रखें। यह 4-5 बार बारी बारी से दोहराई। यह कोई अजीब ट्रिक नहीं है, यह न्यूरोसाइंस पर आधारित है। यह हल्का दबाव और मूवमेंट आपके हाइपोग्लॉसस नर्व और वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य नियंत्रक है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब आप इन नर्व्स को सक्रिय करते हैं, तो यह सीधे आपके मस्तिष्क को तनाव प्रतिक्रिया कम करने और कोर्टिसोल उत्पादन घटाने का सिग्नल भेजता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस के शोध से पता चला है कि ऐसे मौखिक व्यायाम वरिष्ठों में कोर्टिसोल को 23% तक कम कर सकते हैं और नींद की गुणवत्ता को 34% तक बढ़ा सकते हैं। यह इसलिए काम करता है क्योंकि ये नसें सीधे उन मस्तिष्क केंद्रों से जुड़ी होती हैं जो तनाव हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले इन्हें धीरे धीरे सक्रिय करने से आप सचमुच अपनी तनाव प्रतिक्रिया बंद कर देते हैं और गहरी पुनर्स्थापनी नींद के लिए शरीर तैयार कर लेते हैं। इस तकनीक की खूबसूरती इसकी सरलता में है। कोई उपकरण नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस एक शांत सजग अभ्यास जो 1 मिनट से भी कम में पूरा हो जाता है, लेकिन आपके हार्मोनल संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसे हर रात अपनी सोने की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। समय के साथ यह आपके नर्वस distant attention and shedo and dibersen वेन आराम के मोड में स्विच करना सिखाता है, जिससे कोर्टिसोल हर समय नियंत्रण में रहता है। जब आप इन 6 कदमों को लगातार अपनाते हैं, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है।
आपका कोर्टिसोल धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाता है, नहीं तुरंत लेकिन कुछ हफ्तों में। जैसे जैसे कोर्टिसोल घटता है, आपकी थायराइड फिर से काम करने लगती है। T4 का कन्वर्जन T3 में होने लगता है। रिवर्स T3 नहीं बनता। आपकी कोशिकाएं थायराइड हार्मोन्स का सही उत्तर देने लगती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म सचमुच फिर से ऑन हो जाता है। आप बदलाव महसूस करेंगे। ऊर्जा पहले लौटेगी, आमतौर पर 2-3 हफ्तों में। फिर नींद सुधरेगी, आप जल्दी सोएंगे और वास्तव में तरोताजा उठेंगे। लगभग 1 महीने बाद आप कपड़ों में फर्क महसूस करेंगे। न तो आप खुद को भूखा रखकर या अत्यधिक एक्सरसाइज करके, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर अब स्टोर की गई चर्बी पिंटो पहुंचकर उसे जलाना शुरू कर देगा। आपकी मांसपेशी द्रव्यमान स्थिर होगी और स्मार्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से थोड़ा बढ़ भी सकती है। और आपका मूड बेहतर होगा क्योंकि आपका मस्तिष्क फिर से उचित थायराइड सिग्नल पा रहा होगा। दोपहर का ऊर्जा क्रैश गायब हो जाएगा। आप बार बार शर्करा और कार्ब्स की लालसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका ब्लड शुगर स्थिर होगा। यह कोई त्वरित उपाय या जादुई गोली नहीं है। यह मूल कारण को समझकर धीरे धीरे उसे संबोधित करने का तरीका है। कोर्टिसोल आपका दुश्मन नहीं है। यह एक सर्वाइवल हार्मोन है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब यह वर्षों तक ऊंचा रहता है तो वह सुरक्षा जेल में बदल जाती है। आगे का रास्ता साफ है। सुबह की रोशनी से सर्किडियन रिदम रीसेट करें। कैफीन से पहले कुछ खाएं। सेलेनियम, जिंक और प्राकृतिक आयोडीन से थायराइड का पोषण करें। स्मार्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मांसपेशियों को बचाएं। फास्टिंग में रणनीति अपनाएं और हर रात जीभ तकनीक से आराम प्रतिक्रिया सक्रिय करें। आपका शरीर चर्बी जलाना नहीं भूल गया है। वह सिर्फ इतना समय सर्वाइवल मोड में रहा है कि उसे फिर से सुनिश्चित सिग्नल चाहिए कि अब सुरक्षित है। जब आप इन 6 कदमों द्वारा वह सिग्नल देंगे तो परिवर्तन न केवल संभव है बल्कि अवश्यंभावी है। याद रखें, आप टूटा हुआ नहीं है केवल इसलिए कि आप 60 के ऊपर हैं। यह तय नहीं कि आप मोटे ही होते रहेंगे। आपका मेटाबॉलिज्म मर नहीं गया। यह केवल क्रॉनिक कोर्टिसोल ऊंचाई के कारण दबा हुआ था। अब आपके पास ज्ञान और उपकरण हैं कि उस दमन को उलटें और वह ऊर्जा, शक्ति और स्वस्थ वजन फिर से पाएं जिसके आप हकदार हैं। अगर 6 कदम ज्यादा लगते हैं तो 1 से शुरू करें। यहां तक कि सुबह की रोशनी लेने की आदत ही आपके हार्मोन्स को शिफ्ट करना शुरू कर सकती है। हर हफ्ते एक नया कदम जोड़ें जब तक इच्छा हो आपकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा न बन जाए। धैर्य रखें। आपके शरीर ने कोर्टिसोल डिसफंक्शन एक रात में नहीं विकसित किया और यह भी एक रात में ठीक नहीं होगा, लेकिन निरंतरता से आपका शरीर प्रतिक्रिया करेगा। अंत में कमेंट में बताएं इन 6 कदमों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या आप आज रात जीभ तकनीक आजमाएंगे? कितने समय से आपको वह जिद्दी वजन नहीं छूट रहा? हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी यात्रा के बारे में सुनना पसंद करते हैं। यदि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं कि अब तक कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा, तो लाइक बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह संदेश सुनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक वैज्ञानिक आधारित स्वास्थ्य समाधानों के लिए, विशेष रूप से वरिष्ठों के लिए, क्योंकि किसी भी उम्र में मजबूत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करने का आप हकदार हैं।
कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो बेझिझक नीचे लिखें। देखने के लिए